सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं कृति कुमारी और मैं सोनाली कुमारी। आज हमारे बीच विनोदानंद झा सर हैं जो हमारे दुर्गा पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। बहुत अच्छा, आपने अच्छे प्रश्न पूछे हैं। और अभी दुर्गा पूजा का समय भी है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण उतने धूमधाम से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबको अपना स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है और सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ईश्वर की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की। तो माँ के समान ईश्वर यदि होगा तो कैसा होगा, वो माँ के जैसा होगा। माँ में क्या गुण होते हैं, वो क्षमाशील होती है, उसमें ममता होती है, उसमें करुणा होती है। और शंकराचार्य ने लिखा अपने प्रार्थना में, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ईश्वर कैसा होगा, तो माँ के समान होगा, और इसलिए अपने यहाँ दुर्गा पूजा की परंपरा आरंभ हुई। ऐसे दुर्गा पूजा मूलतः बंगाल में, बिहार में और उत्तर पूर्व के राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा और अब पूरे देश के विभिन्न भागों में होने लगा है। बल्कि यदि आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ लोग गरबा नृत्य करते हैं, उससे भी दुर्गा पूजा को जोड़ करके सांस्कृतिक उत्सव बनाते हैं। तो दुर्गा पूजा वास्तव में स्त्री की शक्ति की उपासना का पर्व है। हम क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, माँ की मूर्ति बनाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और नवरात्रि 9 दिन पूजा करते हैं, इसलिए बोलते हैं नवरात्रि। और 10वें दिन विजयादशमी होता है और उस दिन हम धूमधाम से उनको याद करते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाने खाते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो एक तरह से मूर्ति पूजा, माँ की पूजा का इसमें विधान है। दूसरी बात क्या महत्वपूर्ण है कि मूर्ति के रूप में देखना चीज़ों को और उसके गुणों को ग्रहण करना। जो माँ के गुण हैं वो गुण ही हम में आए, यह आवश्यक है। एक दो बातें मैं और बताना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से हम प्रकृति में जो असंतुलन होता है उसको भी देखते हैं। जैसे अभी जाड़ा शुरू होने वाला है, इसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। तो हर जब मौसम बदलता है तो हमें स्वास्थ्य की समस्या होती है, कुछ कठिनाइयाँ होती है। तो हमारे यहाँ परंपरा में शामिल किया गया इसको कि उस समय हम कुछ उपासना करेंगे, उपवास करेंगे, मन को शांत करेंगे और अपने शरीर को सक्षम बनाएंगे। और इस तरह दुर्गा पूजा की परंपरा हमारे देश में, हमारे समाज में शुरू हुई है। अपने यहाँ 2 किताबों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक देवी भागवत है जिसमें विस्तार से दुर्गा पूजा की बातें लिखी हुई है, और दूसरा मार्कंडेय पुराण है, उसमें भी माँ भगवती की चर्चा है और उसका लोग पाठ भी दुर्गा सप्तशती का इसमें करते हैं। और उसका जो पहला पाठ है वो कवच का होता है। उसका जो 54वां श्लोक है, मैं उसको याद करा रहा हूँ। उस श्लोक में चर्चा है कि जब तक ये नदियाँ हैं, जब तक जंगल हैं, जब तक पहाड़ है, तभी तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन जंगल, पहाड़, नदियाँ समाप्त हो जाएगी, लोग नहीं बचेंगे। यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। अर्थात ये दुर्गा पूजा प्रकृति को बचाने का पर्व है। अभी कोरोना संकट आया, लोगों को पता चल गया कि हम कहाँ हैं, सब हैकड़ी निकल गई। अब पूरा समाज का, पृथ्वी का, जल का शोषण कर रहे थे, तो सब सिमट गए घर में। तो प्रकृति जब नाराज हो जाएगी तो हमारा आपका जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य, मातृशक्ति की उपासना और अपने आप को क्षमतावान बनाने का पर्व दुर्गा पूजा है। सर, मेरा
दूसरा क्वेश्चन था कि हाँ। हमें दुर्गा पूजा से क्या शिक्षा मिलती है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि दुर्गा पूजा मुझे मातृशक्ति की उपासना सिखाती है। हम घर में तो अपनी माता का सम्मान करते हैं, बहनों का आदर करते हैं, बाहर क्या करते हैं? आपके मन में भी सवाल होता रहेगा। बाहर में हम स्कूल कॉलेज में, सड़क पर, रास्ते में, काम के स्थानों पर हम स्त्रियों का आदर नहीं करते हैं। तो दुर्गा पूजा का इसका मतलब हम पाखंड करते हैं, बाहर से दिखाने के लिए पूजा करते हैं और आचरण में कोई अंतर ही नहीं आया। क्योंकि हमारे पुराण शास्त्र क्या कहते हैं, उसमें चर्चा है कि मातृवत परदारेसु, सभी स्त्रियों को जो दूसरी स्त्रियां हैं उनको माँ के समान समझना चाहिए। पर द्रव्य सुलोष्ठवत, जो दूसरे के पैसे हैं उससे लालच नहीं करना चाहिए, उसको ढेला समझना चाहिए। और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः, ज्ञानी कौन है, अच्छा आदमी कौन है? जो सभी स्त्रियों का आदर करता है, लालच नहीं करता है और दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, उसी को अपने यहाँ ज्ञानी कहा गया है। और ये सब सीख कहाँ से मिलती है? दुर्गा पूजा से मिलती है। तो दुर्गा पूजा सीखने का पर्व है, जानने का पर्व है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, आप जो दुर्गा जी की मूर्ति देखते होंगे, क्या है उसमें? उसमें देखा होगा आपने कि एक महिषासुर है और उसको वो भाला से मार रही है। क्या है ये? वो पशुता है। पशु की प्रवृत्ति हमारे आप में भी है। हमको भी लालच होता है, क्रोध आता है, दूसरे को बुरा और नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे से ईर्ष्या होती है। ये सब क्या है? ये सब पशुता है। इस पशु के प्रवृत्ति पर जब विजय होता है तो वही विजयादशमी है और वही दुर्गा पूजा है। तो सर मेरा ये सवाल है कि जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, 9 दिन तक पूजा करते हैं, फिर नवरात्रि में क्या होता है कि पूजा तो दुर्गा की होती है, लेकिन रावण इसमें क्या सम्मेल है इन सब का? रावण को क्यों जलाया जाता है लास्ट में? वाह, बच्चों का सवाल बड़ा अनोखा है कि भाई दुर्गा पूजा में रावण कहाँ से आ गया। रावण तो आपने राम रावण का युद्ध सुना होगा। तो कई इसमें कथाएं हैं हम लोग के यहाँ कि भाई दुर्गा पूजा कब शुरू हुई। तो जब राम गए थे, राम सीता का वनवास हुआ था, फिर सीता का हरण रावण ने कर लिया, तो उसको युद्ध में उन्होंने पराजित किया और उसी पर जब लौटे तो विजयादशमी पर्व उन्होंने मनाया। और भी कई कहानियां हैं, लेकिन रावण जलाने का उद्देश्य भिन्न है। रावण एक राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। कोई चीज़ है जैसे गुस्सा, हिंसा, क्रोध, एक दूसरे को मार डालते हैं, आपने घटनाएं सुनी होंगी। ये क्या है? यही राक्षसी प्रवृत्ति है और कुछ नहीं है। राक्षस को दिखाने के लिए हम उसको क्या सिंह दिखा देते हैं, दांत दिखाते हैं, नख दिखाते हैं। वास्तव में ये रावण की प्रवृत्ति हमारे भीतर है। और इसलिए कई बार अखबारों में उस समय लगता है कि भाई एक रावण मारने से थोड़ी यहाँ कल्याण होगा, यहाँ तो जगह जगह रावण फैले हुए हैं। तो रावण एक प्रतीक है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, संस्कृति में ये परंपरा होती है कि समाज को एक साथ सीख दी जाए कि रावण जो है वह एक प्रकृति है, यह प्रवृत्ति है, यह लोगों में व्याप्त हो गई है। तो जब रावण को हम जलाते हैं तो यह संदेश जाता है कि जो भी किसी का अपहरण करता है, जब दूसरे को दुख पहुंचाता है, पीड़ा देता है, तो ऐसा आदमी राक्षस हो जाता है और उसको जला देना चाहिए। तो ये सब जितने भी हमारे यहाँ पूजा पद्धति है, उस सब में मनुष्य को अच्छा बनाने की व्यवस्था की गई है, ताकि इन घटनाओं से, इन कहानियों से हम अपने आप में बदलाव लाएं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए कई बार आलोचना भी होती है कि भाई क्या है ये कर्मकांड, ये पूजा, ये पाखंड है, बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि हम ही उनको बोलने का मौका देते हैं। यदि इन चीज़ों को हम आचरण में उतारेंगे तब रावण मरेगा। केवल विजयादशमी के दिन गांधी मैदान में उसमें पटाखे लगा के आग लगाने से रावण नहीं मरेगा। रावण एक प्रवृत्ति है जिससे हमको नष्ट करना है और अपने आप को अच्छा बनाना है। और सर मेरा दूसरा सवाल था कि एक तरफ हम लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा शक्ति की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ अखबारों में आता है कि इस महिला के साथ ये हुआ और दूसरी महिलाओं के साथ वो हुआ।
तो इसे रोकने के लिए या फिर इसके ऊपर कुछ जानना चाहूँगी सर। नहीं, ये तो बड़ा ही दुखद है, पीड़ादायक है, बहुत ही बुरा लगता है। लगता ही नहीं कि हम लोग सभ्य समाज के अंग हैं, क्योंकि एक और हम माँ की पूजा करते हैं और यह भी बोलते हैं कि जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। सरस्वती की, लक्ष्मी की, काली की प्रतीक हमने बनाया है। हमारे यहाँ राम के आगे सीता लगाया जाता, सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। तो ये परंपरा तो पूर्वजों ने दी, लेकिन अभी हम उस परंपरा के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुखद है और इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि केवल हम मूर्ति के सामने नतमस्तक हों और बाहर आचरण दूसरी तरह से करें तो ये अच्छी बात नहीं है, ये निंदनीय है। हमें धार्मिक स्तर पर इसका उपाय करना पड़ेगा, स्कूली शिक्षा में उपाय करना पड़ेगा, परिवार में भी संदेश देना पड़ेगा। आखिर जो बच्चे ऐसे करते हैं वो भी तो किसी के बेटे होंगे, तो उनको माँ बाप की ओर से भी कहना पड़ेगा कि हमें ऐसी संतति चाहिए जो सभी महिलाओं का आदर करे। और ऐसा है, ऐसा समाज अपने यहाँ है जहाँ आदर बहुत मिलता है। लेकिन कभी कभी ये जो घटनाएं कुछ विकृत मानसिकता के लोग करते हैं, ये दुखद है और इस पर कार्रवाई तो कानूनी होनी ही चाहिए। हम लोग ऐसी शिक्षा की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था घर में, स्कूल में, समाज में, अपने धार्मिक मंदिरों के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से करेंगे, तब जाकर के एक बेहतर समाज बनेगा जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करेंगी और उनको अच्छा लगेगा। तो आपने बहुत सारे सवाल किए, दो तीन बातें मैं और आपको बताना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा में एक विशेषता क्या है? एक तो बहुत सारे काम सरकार करती है, जैसे स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़कें बनाना। लेकिन धीरे धीरे समाज में एक प्रवृत्ति हो गई कि हर बात के लिए हम सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन ये जो दुर्गा पूजा जैसे उत्सव हैं वो समाज का काम है, समाज करता है। तो क्या होता है, इसके बहाने लोग मिलजुल करके काम करना सीखते हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं, सांस्कृतिक उत्सव होता है, विभिन्न रंगों के प्रयोग होते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन बहुत पुराने समय में पटना के हर मोहल्ले में बड़े बड़े संगीतकार आते थे। अब जितने भी नृत्य करने वाले, वादन वाले, बहुत बड़े बड़े शास्त्रीय गायक वो यहाँ आकर के गीत गाते थे। तो एक वो सांस्कृतिक उन्नति का पर्व था वो, और सामाजिक सरोकार से होता था। लोग मिलजुल करके सीखते थे मैनेजमेंट करना, इवेंट बनाना, इवेंट को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना। और दुर्गा जी की भी उत्पत्ति की कहानी यही है। विभिन्न देव के तेज से उनका सृजन हुआ। भाला किसी ने दिया, तलवार किसी ने दिया, और सब ने मिल कर के अस्त्र शस्त्र से विभूषित किया, तब राक्षस का नाश हुआ। तात्पर्य, आसुरी और पाशविक शक्ति का नाश तब होगा जब पूरा समाज एक होकर के सोचेगा, और यह दुर्गा पूजा में होता है। लेकिन आप यह भी कह सकती हैं कि कहीं कहीं विकृति भी आ गई है। जैसे लोग फिल्मी गाने पर नाचते रहते हैं। फिल्मी गाने बुरे नहीं हैं, लेकिन ऐसे गाने जो मर्यादा के विपरीत हैं या जो अच्छे संदेश नहीं देते हैं, या फिर जोर जोर से गाने बजाना, एक स्वर है, एक उसका आनंद है, लेकिन अब इतने जोरों से आप बजाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण करने लगता है। पैसे का कुछ लोग दुरुपयोग करने लगता है, कोई उसमें से पैसे का गड़बड़ी कर लेता है। फिर यह भी सुनने में कभी कभी आता है कि जिस दिन विसर्जन होता है रास्ते में लोग नाच गाना करते हैं और दूसरी दुर्गा माता की मूर्ति आ रही उस ग्रुप से झगड़े कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप में वह भाव नहीं आया। कहीं भी दुर्गा है, कहीं भी माता है, कहीं भी बहनें हैं, सब एक जैसी है ना। तो हम अपनी बहन को आदर देंगे और दूसरे के बहन को नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। तो यह भाव हमें विकसित करना है, और दुर्गा पूजा के कारण जो समाज में अच्छाइयाँ आई हैं उसको आगे बढ़ाना है, और जो विकृति आई है उसको हमें दूर करना है। यही इसका संदेश है। अब मैं आप लोगों को एक श्लोक सुनाता हूँ और इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। यह श्लोक संस्कृत में है। इसमें सुनने वाले और आप जैसे बच्चों से पूछने वाले बच्चों के प्रति आशीर्वाद का भाव है। इसमें श्लोक है, साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो
जया पशुपति पति। इसका अर्थ यह है कि पर्वत पर निवास करने वाली भगवती जो शिव की पत्नी हैं, आप लोगों पर कृपा करें। लेकिन उसमें बड़ा संदेश है। क्या संदेश है? कि साते भवत सुप्रीता देवी शिखर वासिनी। वो रहती कहाँ है भगवती? पहाड़ के शिखर पर रहती है। और वो कहाँ, कैसे वहाँ गई? उग्रेण तपसा, उग्र तपस्या के द्वारा उसने शिव को पति प्राप्त किया और शिखर पर रहती है। तो बच्चों, यदि हम लोगों को भी शिखर पर जाना है और कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो तपस्या ही उसका रास्ता है, और रास्ते नहीं चलते हैं। कोई चोरी से, कोई गलत अनैतिक तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, वो रास्ता सही नहीं है, और वो दैवीय रास्ता नहीं है। भगवती का रास्ता क्या है? तपस्या करना, परिश्रम करना, अपनी बुद्धि को बढ़ाना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना, अपने विचार को अच्छा करना, अपने आचरण को अच्छा करना। और जब ऐसा करना है तभी हम आगे जा सकते हैं। तो माँ भगवती ने तपस्या के द्वारा शिव को प्राप्त किया। शिव कौन है? पशुपति। पशुपति का मतलब जिसके भीतर में कोई पशुता नहीं है, पशु के स्वभाव पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, उसको क्रोध नहीं आता है, दूसरे के प्रति करुणा है, दूसरे के प्रति दया है, लालच नहीं करता है, वही पशुपति होता है। तो ये सारे गुण से जब हम विभूषित होंगे तभी माँ भगवती की कृपा होगी। और मेरी कामना है कि सभी आप लोग प्रसन्न रहें। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली सभी बच्चों पर और सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बरसाएं। शुभकामना। धन्यवाद। जगदीश्वरी सर्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी।